नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके बीच 2018 के मेंस के जीएस पेपर फोर्थ के चौथे का पहला ऑप्शन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन है कि अच्छा कार्य करने में वह सब कुछ अनुमत होता है जिसको अभिव्यक्ति द्वारा स्पष्ट निहितार्थ के द्वारा निषिद्ध न किया गया हो। तो देखिए क्वेश्चन ही कितना डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस ये लैंग्वेज इसकी बहुत जो है बहुत हार्ड है। हार्ड भी इन द सेंस कि बहुत इन्होंने जैसे अनुमत हो गया और निषिद्ध ना किया गया हो, ऐसे ऐसे वर्ड इन्होंने डाले हुए हैं। एक लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन के संदर्भ में इस कथन का उपयोग उदाहरण सहित उत्तर दें। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं अगर, तो जैसे आप इसी क्वेश्चन का जो है 2018 का जो है मेंस पेपर का चौथे का पहला क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको अंग्रेज़ी में डाउनलोड कीजिए कहीं से, उसे गूगल ट्रांसलेट करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके प्रश्न मतलब इसके पेपर कहाँ से बनते हैं, इसलिए इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है। तो खैर हमें सिलेक्शन पाना है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हमें भी इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसकी भूमिका कैसे लिखनी चाहिए। इसकी भूमिका देखिए कैसे लिखें कि थोड़ा प्रभावी हो। तो मैंने ऐसे लिखा है, सरदार पटेल के अनुसार सिविल सेवक को जनता के प्रेम और विश्वास की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए। तो ये पूरा सरदार पटेल जी का जो है पूरा कोटेशन है और उसमें पूरा इस क्वेश्चन का सार समाया हुआ है। तो कथन का आशय क्या है? कथन का आशय है कि लोक सेवकों के सभी कार्य संविधान के अनुरूप होते हैं। वह देश की अखंडता हेतु निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष की मदद हेतु उसके कार्य उसकी अंतरात्मा के अनुरूप होने चाहिए, भले ही तत्कालिक रूप से उसके लिए विशेष योजनाएं न हों। इस पर कई केस स्टडियाँ भी आती हैं, आप लोग को सॉल्व भी करना पड़ेगा। जैसे किसी वंचित वर्ग अथवा गरीब की मदद के लिए एनजीओ का सहयोग लेना। संविधान में मौजूद गुप्तता परिभाषित नहीं है, था संविधान की गरिमा के अनुरूप गुप्तता को परिभाषित करते हुए कार्य करना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट जो है सार्वजनिक व्यवस्था, उसमें इसका वर्णन भी किया गया। जैसे आरटीआई की धारा 6 है, आरटीआई की धारा 6 में स्वप्रेरणा के आधार पर सूचना का प्रकटीकरण किया गया है। तो स्वप्रेरणा क्या हुई? स्वप्रेरणा यही होती है। एस.एन. बोहरा समिति ने दलगत राजनीति का भी वर्णन किया है, तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करने की सलाह भी दी इन्होंने। तो जैसे एक उदाहरण है, जैसे सत्येंद्र द्विवेदी हैं, आप लोग सभी जानते हैं, वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कार्य उन्होंने किया था और बाद में उन्हें गोली मार दी गई थी। और उनका जो है कितना कर्तव्यनिष्ठ रूप से कार्य किया था उन्होंने। और सौरभ कुमार द्विवेदी जो हैं, मतलब सौरभ कुमार द्विवेदी नहीं है, सौरभ कुमार जो हैं वो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवादियों के साथ जो उन्होंने संवाद चालू किया था और लंच विद कलेक्टर नाम से। तो ये सब कार्य उन्होंने जो है अपनी जो है अंतरात्मा के नियम के अनुसार ही किया था और लोगों की भलाई के लिए किया था। और एक तीसरी सिविल सेविका हैं संयुक्ता पराशर को असम के बोडो लड़ाकों से उन्होंने निपटने हेतु कार्य किया था। और इसकी हानि क्या है? इसकी हानि है कि आप वरिष्ठ अधिकारियों से आपका मतभेद भी संभव हो सकता है। राजनीति अपराध गठबंधन जैसे एस.एन. बोहरा कमेटी ने बताया है कि उसके द्वारा आपको नुकसान भी हो सकता है। दलगत राजनीतिक मतभेद भी संभव हो सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है? महात्मा गांधी ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ को वह एकमात्र तानाशाह मानते हैं, अतः सिविल सेवकों को संविधान की भावना के साथ ही कार्य करना चाहिए और समाज के अंतिम पायदान में जो खड़े व्यक्ति हैं उनको ही ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने जंतर में बताया हुआ है, महात्मा गांधी के जंतर के नाम से वह फेमस भी है। और नोडल समिति ने सिविल सेवकों के सारे कार्यों का वर्णन किया हुआ है। तो दोस्तों ये इसका निष्कर्ष है। तो आप भी ऐसे आंसर लिखते रहें और ताकि जो है हिंदी मीडियम के सिविल सेवकों को आगे जाने में मदद मिले, मतलब हिंदी मीडियम के लोगों को आगे सिविल सेवा में जाने में मदद मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।